चंडीगढ़ मेयर इलैक्शन तो बाद लगातार आम आदमी पार्टी वालों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिनी भी यह जो धरना प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन के बदल गया और हुण भी MC ऑफिस चंडीगढ़ के बाहर आम आदमी पार्टी के जोड़े कौंसलर ने वो बैठे हुए हैं। तस्वीरां जड़ियां ने वो दिखा देने कि किस तरीके के हालात ने, क्योंकि बीते दिनी भी लगातार यही प्रदर्शन जोड़ा वो बढ़ता नज़र आया, लेकिन बाद में पुलिस ने इन्हों अपनी हिरासत के लैके बाहर जाके छड़ दिता। हुण गलबात जी करते हैं। सर की नाम है थोड़ा और वजह जी की है इलैक्शन तो इलावा कोई है इलैक्शन करके इतने बैठे हुए? मैं राजेंद्र हिंदुस्तानी जी, आम आदमी पार्टी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जी। हम लोग जो आपने देखा होगा कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह से आज मोदी सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, और लोकतंत्र का इतना बड़ा हम ढिढोरा पीटते हैं और उस लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या कर दी गई और वो भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। आज पूरा विश्व शर्मसार हो रहा है, पूरे विश्व में हमारा देश शर्मसार हो रहा है कि जिस लोकतंत्र की हम हर जगह लग बड़ाई करते थे, हमारे देश के जो प्रतिनिधि जाते थे, चाहे बांग्लादेश में भी चुनाव हुए, वहाँ से हमारे देश के चुनाव अधिकारी वहाँ पर गए, वहाँ पर देखने के लिए फेयर चुनाव हो। हम किस मुँह से कहेंगे कि हम लोग वहाँ फेयर चुनाव करा रहे हैं, जब अपने देश में यहाँ चंडीगढ़ शहर में जो चुनाव हो रहा है और वहाँ का जो अधिकारी जो चुनाव कराने वाला रिटर्निंग ऑफिसर है वही धांधली कर रहा है। तो ये हमारी साख पे कहीं ना कहीं बट्टा लगा है और लोकतंत्र कहीं ना कहीं शर्मसार हुआ है, जिसको लेकर आज हम लोग एक मेयर चुनाव को लेकर यहाँ नहीं धरने बैठे हैं। हम ये पूरी अपने देश के जो लोकतंत्र है उसको बचाने के लिए धरने पे यहाँ बैठे हुए हैं। और जिस भी अधिकारी ने आपने अभी जो कल सुप्रीम कोर्ट जो तल्ख टिप्पणी थी सुना होगा कि उन्होंने साफ साफ कहा कि जो रिटर्निंग अफसर है उसने किस तरह से बैलेट पेपर के साथ उसको विकृत किया है और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि वो अधिकारी ध्यान रखे कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है, वो ये ना सोचे कि वो जो भी करेगा और ऐसे कर लेगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है और इस तरह की जो गलतियां, इस तरह के जो उनकी काम है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम लोग उसको जो लोकतंत्र के साथ जो इन लोगों ने धोखाधड़ी की है और जिस तरह से भाजपा कहती है कि इस बार हम 400 के पार जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से 400 के पार जाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किन्ने दिन तो तुसी इत्थे हुण लगातार बैठे रहोगे और की थोनू सरकार तो कोई उम्मीद हैगी है या किस तरीके ना? सर सरकार तो सानू कोई उम्मीद नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट तो बहुत उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट ने कल वही किया जिहड़ा लोकी आपां सोचदे सीगे। इस करके हुण आपां साडा जिहड़ा धरना है कंटिन्यू रहेगा। सानू 3 दिन हो गए हैं, अगे भी जब तक अनिल मसीह गिरफ्तार नहीं होंदा सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है भी इस ते केस चलाया जाना चाहिए। जेकर भी घर दे विचों भी गायब है, क्योंकि घर दे विच भी जाके देखा उत्थे नहीं मिले और तुसी किसी तरह उन्होंने लभन की कोशिश की, क्योंकि हाई कोर्ट ने भी कोई फैसला उन्होंने खिलाफ नहीं सुनाया। हुण सुप्रीम कोर्ट तक तुसी पहुँच की है, की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तो भी? एक बार तो उन्होंने तलखी देती, अगली बार का की देख सकते हो? तुसी देखे होंगे, तुसी कह रहे हाई कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तुसी देखे होंगे, मीडिया ने, सारी नेशनल मीडिया ने दिखाया है न्यूज़ चैनलों पे अपने अपने कि कितना सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ तक कहा कि इसके ऊपर पर्चा होना चाहिए, इसको अंदर करना चाहिए, इसने लोकतंत्र का मर्डर किया है। इससे सख्त आप क्या सोचोगे? उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जितने डॉक्यूमेंट्स है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखा जाए रजिस्ट्रार के पास, और उन्होंने तत्काल बिल्कुल 3-2.5-3 बजे सुनवाई हुई, 5 बजे उसको 2 घंटे के अंदर उन्होंने बोला कि DC को आदेश किया कि इसको रखवाया जाए वहाँ पे सुरक्षित। तो अब अनिल मसीह कहाँ भागा हुआ है मुझे नहीं पता है, तो पुलिस ढूंढेगी। 11 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है। और भागेगा चोर, करेगा क्या बताओ? चोरी करके चोर घर में थोड़ा बैठेगा, वो तो भागेगा ही। वो जब पकड़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की उसके जब डंडे पड़ेंगे, सख्ती होगी, तो अपने आप सामने आएगा। 11 तारीख को बुलाया गया है, अब देखो क्या जवाब देता है। लेकिन जेकर सुप्रीम कोर्ट ते आदेश जारी करते, सुप्रीम कोर्ट केस चल गया, तुसी फिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हो इत्थे बैठ के? नहीं, हमारी मांग जो ये है ना कि ये बिल्कुल अनलीगल तरीके से जो मेयर बना है, जो बैठा है, उसको इतनी बेशर्मी है कि आप भी देखो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, इतनी वीडियो, इतना सबूत होने के बावजूद वो धक्केशाही से बैठा हुआ है। उसको तो खुद शर्म आनी चाहिए। वो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर फरार है घर से, उसकी वाइफ कहती है हमें पता नहीं कहाँ है, यहाँ रहता ही नहीं है, अपने पति को बोल रही नहीं रहता यहाँ पे। तो ये सारे जो मक्काड़ है, इनका जाल है, एक जो ठगी का, चोरी का, ये काफ़ी समय से करते आए हैं। 2 साल हमारा मेयर इसीलिए इन्होंने नहीं बनने दिया। तो 2 साल इनका क्या था कि हिडन कैमरे में नहीं पकड़े जाते थे। इस बार हाई कोर्ट का आदेश था, 7-7, 8-8 कैमरे लगे थे, हिडन कैमरा पीछे लगा था, उसमें भी बचने की कोशिश कर रहा है। आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में, इधर उधर देख रहा है, लेकिन 8 कैमरे थे, अब 8 आँख से नहीं बच पाया वो। उसका दुर्भाग्य है कि पकड़ा गया और वो
उसको हम लोगों की यही मांग है कि उसके ऊपर पर्चा किया जाए, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ देखो जी, हमारी मांगें यही हैं कि निष्पक्ष हो, चुनाव आगे हो, भविष्य में हो। हमारे जो कौंसलर साहब के हैं, अगर हाउस में कोई बात रखते हैं तो उनको निष्पक्ष बात रखनी चाहिए। ये नहीं कि वो बात रख रहे हैं और बाद में वो तो झगड़ालू प्रवृत्ति के हो गए। तो बात रखना तो एक फंडामेंटल राइट है हमारा। तो मेरी अपील है आपसे कि ये मैसेज पूरे इंडिया में जाना चाहिए, ठीक है। अपनी आवाज़, कोई भी आदमी निष्पक्ष है कोई आवाज़ रखने के लिए, तो उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो उन्होंने न्यायाधीशों ने जो अपनी उसमें दिया है, हम उसके बिल्कुल सहमत हैं उनसे और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए सब कुछ। बस ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨੇਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ये हमारा प्रदर्शन अनंत काल तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा 12 को। जब तक जिन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं उन लोगों को सज़ा नहीं होती, उसमें चाहे राजनेता हो चाहे प्रशासन हो, अनिल मसीह के अलावा भी जितने लोग इसमें शामिल हैं उन सबको सज़ा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि जिससे कि उनकी रूह कांप जाए। यदि कोई दोबारा ऐसा करे तो उनकी रूह कांप जाए कि ऐसा नहीं करना। और मैं कल 12 से 1 बजे तक अपना केस का दान करने जा रही हूँ और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लड़ाई नहीं कर सकती, झगड़ा नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि एक सुहागन लेडी अपने केस का दान कर रही है, वो अपने देश के लिए कर रही है, क्योंकि सिस्टम मर चुका है। उस सिस्टम को जिंदा करना है, उसको जीवित करना है। मैं उसके लिए अपना केस का दान कर रही हूँ। उसके लिए मेरी अपील है देश में विदेश में बैठे सभी लोगों से कि कृपया आप साथ दो कि हम इस सिस्टम से लड़ सकें, हम इस चारों जो सितंब है हमारे जो ढह चुके हैं उनको दोबारा खड़ा कर सकें, उसमें आप हमारा साथ दो। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੀਲਮ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਪਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ CCTV ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने वो सब चीज़ देखी है। अब ये मैनिपुलेशन जितनी मर्जी कर ले उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। ये सारी दुनिया ने देखा है और दुनिया देख रही है। ये मैनिपुलेशन करने में माहिर हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो इनकी मैनिपुलेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि सिस्टम को हमें बदलना है, तो सिस्टम को निष्पक्ष रूप से हमें चलना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਦਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਦਮਨ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਪੋਰਟਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 5 ਬੰਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਰ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 17 ਸੈਕਟਰ 'ਚ 100-200 ਖੜਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਮੀਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸਰਾਜ ਸਨਾਵਰ ਜੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 50 ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੈਦ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਮਨ ਜੀ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਕੰਗ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।